नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बहुत बड़ी खबर चंदौली से सबसे पहले आपको दे दें, जहां पर हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। चंदौली में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई है। चंदौली में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई है। डीडीयू जंक्शन गया रेल रोड पर यह हादसा हुआ है। 4 लोगों की ट्रेन से कटने से मौत हो गई है और चंदौली कोतवाली की पुलिस मौके पर है और अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई। खबर बहुत बड़ी चंदौली से आपको दे रहे हैं। चंदौली में यह हादसा हुआ है। तो चंदौली में यह हादसा जब हुआ उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को हटाया गया ट्रैक से और पहचान अभी तक, शिनाख्त अभी तक हो नहीं पाई है। क्या है ये मामला? देखिए, जो गुलसराय से गया की तरफ जो डाउन रेल पटरी है चंदौली थाना क्षेत्र के हिनौता गांव के पास में रेल की पटरी पर दुर्घटना होने की सूचना मिली है। इस पर हम लोग आए तो पता चला कि रेल की पटरियों पर 400 जो है कटी क्षतविक्षत अवस्था में मिले हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष का डेड बॉडी जो है पड़ी हुई थी। सभी डेड बॉडी को उठाकर मर्चरी भेजा गया है। किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रेल के पटरियों पर हम लोगों ने 2 किलोमीटर तक ढूंढा है, कोई झोला बस्ता बैग वगैरह नहीं मिला है और इनके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। रेल के ड्राइवर ने आगे जाकर चंदौली स्टेशन पर बताया था कि रेल की पटरी पर 3 लोग सोए हुए दिखाई दिए हैं, जिन पर से ट्रेन गुजर गई है। इससे स्पष्ट स्थिति क्लियर नहीं अभी है, इसका पता लगाया जा रहा है और जैसे ही शिनाख्त होती है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि ये 3 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है, एक ही परिवार के लोग लग रहे हैं। क्योंकि झोला बैग बस्ता ऐसा कुछ ट्रेन पटरी पर नहीं मिला है, इसलिए लग रहा है कहीं आसपास के लोग ही होंगे। कहीं माइग्रेंट श्रमिक तो नहीं है इस तरह से? नहीं, इस तरह की जो सिद्धार्थनगर में एक युवक और युवती से मारपीट के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला शुक्रवार का है, जब सिद्धार्थनगर के पथरा थाना इलाके के थुमुआ गांव में कुछ लोगों ने एक प्रेमी प्रेमिका को पकड़ लिया और पेट से बांधकर उनकी पिटाई की गई और इस घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया। अब वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। ऐसे मार देना, मार दे, वीडियो ना बना, मार दे, खड़ा रहो शांति से। हाँ ना, एक जवाब खाली ले लो, कोनो मतलब ना है तो इनका परेशान करे कम मन कर। कुछ नहीं करब तुरन के जैसे जोने हथो गोड़ो लाए हन वही जब तक चली जब तक करो। ऐसा थोड़ी ना होता, जब तक चलेगा तुम लोग की वजह से और लड़की नहीं बर्बाद होएगा। हमरन के गांव हमरे हन गांव पूरा बर्बाद कर, पूरा अपन गांव, हां पूरा गांव अपन बर्बाद करे। खबर अब गाजियाबाद से, जहां पर टिकटॉक से पुलिस की फजीहत हुई है। पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल टिकटॉक बनाने के लिए युवक इस्तेमाल करते हैं। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर टिकटॉक का क्रेज पूरे देश भर में है और टिकटॉक का क्रेज पुलिस की गाड़ी तक का इस्तेमाल करवा रहे, पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर गाजियाबाद में लोग, एबीपी गंगा ने लापरवाह पुलिस वालों का पता लगाया। कई पुलिस कर्मियों की युवकों के साथ उठ बैठ है, यानी कि वो बैठते हैं उनके साथ। सीओ प्रथम को अब मामले की जांच सौंपी गई। एबीपी गंगा ने कल भी तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस की गाड़ी से युवक उतरते हैं, टशन में वो वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक पर शेयर करते हैं, ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका रुतबा, उनका रौब कितना है। और ये देखिए, कुछ और टिकटॉक वीडियोस हैं जहां पर पुलिस वालों के साथ लोगों ने टिकटॉक बनाए हैं। कुछ मुंबई का शाना रैप करना सीख रहा था, सुन मेरा गाना बिल्ली का लौंडा। मुंबई का शाना रैप करना सीख रहा था, सुन मेरा गाना बिल्ली का लौंडा। मुंबई का शाना रैप करना सीख रहा था, सुन मेरा गाना बिल्ली का लौंडा। मुंबई का शाना रैप करना सीख रहा था, सुन मेरा गाना बिल्ली का लौंडा। मुंबई
मुंबई का शाना, रैप करना सिखा दो सुन मेरा गाना, दिल्ली का लौंडा मुंबई का शाना, रैप करना सिखा दो सुन मेरा गाना, दिल्ली का लौंडा मुंबई का शाना, रैप करना सिखा दो सुन मेरा गाना, दिल्ली का लौंडा मुंबई का शाना, रैप करना सिखा दो सुन मेरा गाना, दिल्ली का लौंडा मुंबई का शाना, तो टिकटॉक का इस्तेमाल और टिकटॉक के जरिए गाजियाबाद पुलिस की फजीहत खूब हो रही है। ये आप पहली तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर, और युवक गाड़ी से उतरता है, लेकिन गाड़ी पर आप गौर कीजिए, पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की जीप है, इसमें पुलिस वालों को होना चाहिए था, लेकिन पुलिस वाले शायद दूर खड़े हो गए। हो सकता है पुलिस वाले ही वीडियो बना रहे हैं, ये भी संभावना है, क्योंकि पुलिस गाड़ी में नहीं है, पुलिस की गाड़ी में होना चाहिए था। जीप खुली है, यानी कि युवक को इसकी अधिकार दिया गया कि वो जब चाहे जीप के दरवाजे खोले, उसमें बैठे वीडियोस बनाए। तो युवक जीप से उतरता है, और ये इस गीत में अगर आप इस गाने को गौर से सुनेंगे तो युवक इसमें जो गीत बज रहा है उसमें ये है कि धारा 144 लगी हुई है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन हम तो घूम रहे हैं, हम तो पुलिस की गाड़ी से घूम रहे हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि रोकने वालों की गाड़ी में तो हम बैठे हुए हैं। तो पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल, पुलिस वालों का इस्तेमाल आप देखिए कि पड़ताल में ये पता चला कि ये जो टिकटॉकर्स हैं, ये जो टिकटॉक चलाते हैं, इनके साथ सांठगांठ है पुलिस वालों की, दोस्ती, और दोस्ती में जो सरकारी संसाधन है उनका इस्तेमाल करवाया जा रहा है, दुरुपयोग करवाया जा रहा है। ये आम आदमी के इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये पुलिस वालों के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये टिकटॉक वीडियो बनाने में। ये अभी वायरल हुआ है, मेरे भी संज्ञान में आया है, हम लोगों ने देखा है उसको। अभी उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये कहाँ का है और कब बना है, और टिकटॉक पे भी अपलोड भी नहीं हुआ जैसा कि देखने से लग रहा है प्रथम दृष्टया, लेकिन हम लोग संज्ञान में आया है, उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं, शीघ्र ही रिजल्ट मिलते ही कार्रवाई कराई। वाराणसी में एक मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया, जमकर भिड़ंत हो गई। घटना वाराणसी के चौबेपुर इलाके की है, जहां पर बालू रखने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, और इसमें एक पक्ष महिला ने दूसरे पक्ष को धमकाने के लिए बंदूक निकाल ली। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन इस छीना झपटी में अचानक बंदूक से गोली भी चल गई। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने एक शख्स पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एकदम गलत बात कर रहा, गोली कैसे चलूला था, ये गोली कैसे चलूला था, हम बुलावा थे, रुका फुल गर्मी निकाला, गोली चलाई। खबर ग्रेटर नोएडा से मिल रही है, जहां पर मुठभेड़ हुई है, पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है, और पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर मुठभेड़ हुई है, और ये मुठभेड़ हुई है पुलिस की गौ तस्करों से, इसमें 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है, और इनामी समेत 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 2 इनके साथी फरार भी हुए हैं। तो 2 बदमाश, जो कि इनमें एक इनामी भी है, वो पुलिस के हाथे चढ़े गिरफ्तार हुए, लेकिन 2 साथी उनके फरार भी हो गए हैं। अब फरार बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। खबर आपको दे रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। तो ऑपरेशन क्लीन भी चल रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ऐसे अपराधियों को भी पकड़ रही है, ऐसे तस्करों को भी पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना योद्धा के रूप में भी काम कर रहे हैं। भूपेश हमारे संवाददाता इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको देंगे। भूपेश। जी राजीव, देखिए ये जो पूरा मामला है जाचा थाना क्षेत्र का है। दरअसल ये जो लोग हैं गौ तस्कर हैं, और इनकी पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। कल ही इन पर डीसीपी जो राजेश सिंह है, उन्होंने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था चारों ही लोगों पर। उसके बाद पुलिस इनकी धरपकड़ में तेजी से जुट गई, और तेजी से जुटने के बाद देर रात पुलिस को सूचना मिली कि चारों लोग जो जाचा थाना क्षेत्र वहीं पर घूम रहे हैं। तो पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी,
और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जो है उसको गोली लगी जिसका नाम चैनलुम था और उसको पैर में गोली लगी और साथ ही जब पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग मिल गई तो एक और नई नाम के बदमाश को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनके जो 2 साथी हैं वो दोनों में फरार चल रहे हैं। इन चारों ही लोगों पर 25,000 रुपये का जो इनाम घोषित था। अभी फिलहाल पुलिस ने 2 जो इनामी बदमाशों को इनको अरेस्ट किया है। बाकी और जो दोनों बदमाश हैं उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, क्योंकि पुलिस ने कल अगर मैं जारचा की बात करूं तो केवल 8 घंटे में 2 एनकाउंटर हुए हैं। कल से पहले जो एनकाउंटर हुआ था उसमें एक बाइक लूट करके बदमाश भाग रहे थे, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उस दौरान भी एक बदमाश को पकड़ा गया था और लूट की बाइक और एक अन्य बाइक जो गाजियाबाद से गई थी उन दोनों को बरामद किया था। फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। अभी फिलहाल दोनों जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी भूपेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बढ़ते आगे, हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर कोतवाली के देवलोक कॉलोनी में अचानक आग लग गई। दरअसल ये आग ट्रांसफार्मर में लगी थी, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई और कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और काफी देर तक इलाके की बिजली भी वहां पर गुल हो गई। तो ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी और लपटें कई मीटर ऊंची उठने लगी। औरैया से बड़ी खबर मिल रही है। 5 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज औरैया में मिले हैं और बरेली में भी महिला डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त जानकारियां मिल रही हैं। औरैया में 5 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। बरेली में भी एक महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिली है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कोरोना मरीज महिला के संपर्क में यह डॉक्टर आई हैं। तो जो कोरोना पॉजिटिव थी एक महिला, उन्हीं के संपर्क में, उन्हीं के कांटेक्ट में ये डॉक्टर आए और ये भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। और एक डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव मिलना सबसे चिंताजनक बात होती है, क्योंकि रोजाना डॉक्टर कई लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, दूसरे मरीजों से मिलते हैं। सिर्फ कोरोना के ही मरीज नहीं, वो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के कांटेक्ट में भी आते हैं। इस बीच में रेलवे विभाग में कोरोना की दस्तक, रेलवे विभाग में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। उत्तर रेलवे के जीएम के सेक्रेटरी का पीए संक्रमित हो गया। खबर एक और खबर बहुत बड़ी। उत्तर प्रदेश में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। 10 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामा शास्त्री को हटाकर उनकी जगह प्रशांत कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। पीवी रामा शास्त्री एडीजी विजिलेंस बनाए गए हैं। इसके अलावा राजीव समरवाल एडीजी मेरठ जोन, अंशु गुप्ता एडीजी पीटीएस मेरठ, लक्ष्मी सिंह आईजी लखनऊ रेंज, दीपेश जुनेजा एडीजी कार्मिक बने हैं। तो एलवी एंटनी, देव कुमार एडीजी सीबीसीआईडी और नीरा रावत एडीजी विमेन पावर लाइन में बनी है। जबकि बीके सिंह को पीएससी के साथ एडीजी सुरक्षा का प्रभार भी मिला है। वहीं आईजी रेंज लखनऊ एसके भगत गृह विभाग में सचिव बने हैं। आपको बता दें कि कई महीनों के बाद एक साथ 10 सीनियर अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो 10 आईपीएस ऑफिसर्स का ये तबादला हुआ है। संतोष इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, कुछ वक्त पहले इस तरह के निर्देश थे कि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, अगर होती है तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर होगी। तो इन ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के बाद जो अपराध है या तमाम अन्य व्यवस्थाएं उनको पटरी पर लाने के लिए ही ये खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 10 बड़े आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। और सबसे बड़ा जो अगर कहा जाए बदलाव है वो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो एनकाउंटर के लिए मशहूर हुए एडीजी प्रशांत कुमार को अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। वो नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बन गए हैं और उनकी जगह पर पीवी रामा शास्त्री जो अब तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे वो डीजी विजिलेंस के चार्ज पर रहेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा बदलाव होम सेक्रेटरी के तौर पर
आईजी रेंज एस के भगत का हुआ। आईजी रेंज नए होम सेक्रेटरी हैं। बता दूं कि शासन में एक पुलिस विभाग की तरफ से होम सेक्रेटरी होता है, जो अभी तक भगवान स्वरूप जो आईजी हैं वो वहां पर होम सेक्रेटरी पहले से हैं, और अब एस के भगत को भी वहां पर होम सेक्रेटरी बनाया गया है। तो अंदेशा लगाया जा रहा है कि या तो भगवान स्वरूप वहां से हटेंगे, और या फिर गृह विभाग में पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए ही 2 आईजी रेंज के अफसरों को होम सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया है। तमाम अन्य जो बदलाव किए गए हैं उसमें वुमेन पावर लाइन के अंजू गुप्ता को हटाया गया है। अंजू गुप्ता लंबे समय से अंजू गुप्ता को हटाए जाने की सुगबुगाहट चल रही थी। उनके बाद व्यवहार के चलते वुमेन पावर लाइन बिल्कुल क्रियाशील नहीं रह गया था, लिहाजा उनकी जगह पर नीरा रावत को वुमेन पावर लाइन का चार्ज दिया गया है। तो अंजू गुप्ता पीटीएस मुरादाबाद यानी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुरादाबाद। संतोष, क्या कोई ऐसा अधिकारी भी है जिसका डिमोशन एक तरीके से हुआ हो? देखिए, डिमोशन इसमें रूटीन ट्रांसफर है। बस एक जो सबसे बड़ा बदलाव अगर कहा जाए तो पीवी रामा शास्त्री का है कि पीवी रामा शास्त्री अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। अब उनकी जगह पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है विजिलेंस महत्वपूर्ण है, उसके बाद तमाम महत्वपूर्ण जांचें हैं, उसके वो प्रभारी डीजी बनाए गए हैं, और उनकी जगह पर प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। बाकी तमाम अन्य बदलाव हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव अगर देखा जाए तो अंजू गुप्ता को हटा करके एक ही कहीं ना कहीं उनके कद को छोटा किया गया है, उनको हटा करके दूसरी जगह पर नीरा रावत को लाया गया है। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये तबादले हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं वो हम आपको साथ साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मी सिंह को जिम्मेदारी दी गई है नई एडीजी कानून व्यवस्था। पीवी रामा शास्त्री एडीजी विजिलेंस बनाए गए हैं। पहले बड़ी जिम्मेदारी थी लेकिन अब विजिलेंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो पीवी रामा शास्त्री को हटा दिया गया है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अब बने हैं प्रशांत कुमार। कोरोना के संकट काल में हर तरफ बेहद सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन ऐसे माहौल में संत कबीर नगर जिले से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जब एक परिवार को उसके मृत बेटे के शव की जगह किसी और मरीज का शव दे दिया गया। और ये मामला संत कबीर नगर के महूली थाना इलाके का है, जहां पर बस्ती के मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे एक युवक की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के बेटे का शव लेने की सूचना दी और युवक के शव को सील पैक करके अंत्येष्टि स्थल पर भेज दिया गया। लेकिन जब परिवार ने आत्मदाह से पहले शव का चेहरा देखा तो पता चला कि वो उनके बेटे का नहीं बल्कि किसी और का शव था, जबकि जिस शख्स की मौत की सूचना उसके परिवारों वालों को दी गई वो जिंदा है। लेकिन ये गंभीर लापरवाही सामने आई है। अब स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले की लीपापोती में लग गया। यानी कि आप आसानी से समझिए इस खबर को, ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने परिवार वालों को सूचना दी कि आपका बेटा मर गया है, उसके शव को आप लेकर जाइए। लेकिन पता ये चला कि वो युवक जिंदा है और उसके परिवार वालों को जो शव दिया गया वो किसी और का था। ये वाकया तब खुला जब अंत्येष्टि स्थल पर परिवार वालों ने चेहरा देखना चाहा अपने बेटे का, लेकिन जब चेहरा देखा गया तो पता चला कि ये तो कोई और है। क्या मामला था ये जो मनोज के बारे में? एक बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है, जहां पर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूर्व बसपा विधायक के भाई की पत्नी की हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। गाजियाबाद से ये खबर, महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये महिला कोई और नहीं बल्कि पूर्व बसपा विधायक के भाई की पत्नी बताई जा रही है। उनकी हत्या कर दी गई। पहले से हिस्ट्री शीटर है पत्नी की हत्या का आरोपी, जो जिस पर हत्या का आरोप लगा है वो पहले से हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, लेकिन अब गिरफ्तार ये हो गया है। मुरादनगर में देर रात ये हत्या की गई। ये हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, पहले भी कई आपराधिक वारदातों में लिप्त था और इसने पूर्व बसपा विधायक के भाई की पत्नी की हत्या कर दिया, कत्ल कर दिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जो आरोपी है वो हिस्ट्री शीटर है
और गिरफ्तार हो गया है। मुरादनगर में देर रात की हत्या की। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और ब्रेक के बाद भी बड़ी खबर आपको देंगे। कोरोना संक्रमण पर ये बड़ी खबर मिल रही है। एयर इंडिया का क्रू मेंबर संक्रमित निकला है। खबर बड़ी है, कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई ये खबर आपको दे रहे हैं। एयर इंडिया का क्रू मेंबर संक्रमित निकला है। इंडिगो का एक यात्री भी कोरोना पॉजिटिव निकला है और उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पर इंडिगो का क्रू भी क्वारंटीन कर लिया गया है। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि एयर इंडिया का क्रू मेंबर कोरोना संक्रमित निकला है। 25 तारीख से शुरुआत हुई है। एयरलाइंस की कई फ्लाइट्स चली हैं और इस बीच में एयर इंडिया का क्रू मेंबर कोरोना संक्रमित मिला है। अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस ने गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। दरअसल बीटा 2 थाना इलाके में यह सेक्स रैकेट चल रहा था और जब पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी की तो इसका खुलासा हो गया। दो महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये रैकेट चल रहा था होटल में और पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश करते हुए बीटा 2 थाना इलाके की पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। तो देश में लॉकडाउन है, सभी गेस्ट हाउसेस, होटल्स बंद हैं या कुछ होटल का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन इस बीच में गेस्ट हाउस में ये सब काम चल रहा था। गेस्ट हाउस में ये रैकेट चल रहा था और इस रैकेट के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है। खबर अब आगरा से, जहां पर कोरोना के अलावा एक और खतरा है। वो खतरा है टिड्डी गैंग से। कोरोना के साथ साथ टिड्डी गैंग से खतरा है और आगरा देहात में आतंकी टिड्डों का हाई अलर्ट जारी हो गया है। आगरा कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। टिड्डों को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी ये है कि ढोल नगाड़े, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल आप करें। सलाह दी गई है कि आप ढोल नगाड़ों का इस्तेमाल करें, कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और चंद मिनटों में फसलों को ये टिड्डी गैंग साफ कर देता है। और इस टिड्डी गैंग से निजात पाने के लिए कई जगहों पर लोग डीजे का इस्तेमाल करें। खेतों में डीजे रखा गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शोर से ये टिड्डी गैंग फिर हमला नहीं करता है। तो ऐसे में किसानों के सामने बड़ी चिंता है और किसान अपनी फसल को बचाना चाहता है क्योंकि ये इस टिड्डी गैंग का अगर हमला खेत पर हुआ तो समझिए फसल नहीं बचेगी, फसल बर्बाद, खत्म। इसीलिए ये उपाय अपनाए जा रहे हैं और एडवाइजरी कृषि विभाग ने भी जारी की है कि आप ढोल नगाड़ों का इस्तेमाल करें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए पहाड़ प्रभात मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।